नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो जानेंगे छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी महत्वपूर्ण ताजा खबरों, ताजा अपडेट के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, ताकि कोई भी ताजा खबर छूटने न पाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना दोस्तों, ताकि आपको छत्तीसगढ़ से जुड़े ताजा अपडेट रोजाना मिलते रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं आज की ताजा खबरों को फटाफट। तो पहली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री का टीके पर बड़ा खुलासा। सिंहदेव ने कहा टीके बने नहीं थे और केंद्र सरकार ने कर दिया था वैक्सीनेशन का ऐलान। टीकाकरण न होने का आरोप राज्य सरकारों पर थोपा। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने टीकाकरण को लेकर जारी सियासत के मुद्दे पर मीडिया से खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि टीकाकरण को लेकर केंद्र सरकार ने फैसला किया कि 2 कंपनियों से देश को टीके मिलेंगे। देश के 30 करोड़ लोगों को 2 डोज यानी कि 60 करोड़ टीके लगेंगे। जनवरी में टीकाकरण का ऐलान कर दिया गया, मगर तब सरकार के पास 60 करोड़ टीके बने ही नहीं थे। सिंहदेव ने आगे कहा कि जब बात सामने आने लगी कि टीका है ही नहीं, तो केंद्र सरकार कहती रही कि कमी नहीं है। उनकी तरफ से अन्य साथियों से कहा गया कि ऐसा माहौल बनाओ कि टीके की कमी नहीं है। राज्यों पर इल्जाम थोपने को कहा गया। खुलकर ये बात सामने आई कि अब टीके बन ही नहीं रहे। लोगों ने भी समझा कि नोटबंदी की तरह बिना नोट छापे ही सरकार ने नोटबंदी कर दी थी। वही हाल वैक्सीनेशन के मामले में हुआ। अब कहा जा रहा है जुलाई अगस्त से आपूर्ति होगी, तो सोचिए कि 7 महीने बाद अब पर्याप्त टीके देने की बात कर रहे हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर है, पीएम मोदी ने किया ऐलान, सभी को मुफ्त में केंद्र सरकार लगाएगी वैक्सीन। दीपावली तक चलेगी गरीब कल्याण योजना। नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश के सभी नागरिकों को मुफ्त में वैक्सीन लगाने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्यों को दिया गया वैक्सीन का कोटा अपने हाथों में ले लिया है। मुफ्त वैक्सीन की सुविधा आने वाले 2 सप्ताहों में लागू की जाएगी। इस बीच केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश को संबोधित करते हुए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 21 जून से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है। अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा कि देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाएं। ये व्यवस्था जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपए ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के ही पास रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमवार को सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है। यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। इसके साथ उन्होंने कहा कि जो लोग भी वैक्सीन को लेकर आशंका पैदा कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, वो भोले भाले भाई बहनों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसी अफवाहों से सतर्क रहने की जरूरत है। अगली बड़ी खबर है, सौरभ कुमार ने रायपुर जिले के नए कलेक्टर के रूप में पदभार किया ग्रहण। भारतीदासन को दी विदाई। रायपुर। सौरभ कुमार ने सोमवार को दोपहर रायपुर जिले के कलेक्टर के रूप में पदभार ग्रहण किया है। निवर्तमान कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन से उन्होंने कलेक्टरेट में पदभार ग्रहण किया। सौरभ कुमार 2009 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। इसके पूर्व वे नगर पालिका निगम रायपुर में आयुक्त के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। पदभार ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने जिला प्रशासन के प्रमुख अधिकारियों से चर्चा की। सौरभ कुमार ने अधिकारियों से कहा कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता पूर्वक करना है। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि टीम भावना एवं समन्वय से काम करते रहेंगे। कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन को कलेक्टरेट परिसर स्थित रेड क्रॉस सभाकक्ष में जिला प्रशासन की ओर से भावपूर्ण विदाई दी गई। इस मौके पर अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर भारतीदासन ने कहा कि राजधानी की हर बात मायने रखती है। मुझे गर्व है कि रायपुर में मुझे राज्य की बेस्ट टीम के साथ कार्य करने का मौका मिला। कलेक्टर के रूप में पिछले 2 वर्ष में से करीब 10 माह की अवधि कोरोना काल की रही। ऐसी कठिन समय यहाँ का टीम एफर्ट काबिले तारीफ था। यही कारण है कि कोरोना की प्रथम और दूसरी भयानक वेव के बाद अब यहाँ का जनजीवन सामान्य की ओर वापस लौट रहा है। इस वेब के दौरान विशेष रूप से हमें अलग अलग समय नई चुनौतियों से जूझना पड़ा। राजधानी सबके लिए एक मॉडल की तरह होती है। ऐसे में यहाँ के सभी कर्मचारियों अधिकारियों से अपेक्षा है और आगे भी रहेगी कि वे हमेशा इसी तरह अपना अधिकतम देते रहे।
अगला अपडेट है, छत्तीसगढ़ में अनलॉक होंगे स्कूल, 16 जून से स्कूल खोलने पर विचार कर रही सरकार। शिक्षा मंत्री बोले परिस्थितियां ठीक रही तो लगेंगी क्लासेस। छत्तीसगढ़ में पिछले 1 साल से बंद पड़े स्कूल अब खोले जा सकते हैं। इसे लेकर प्रदेश की सरकार विचार बना रही है। सोमवार को स्कूल खोले जाने के मुद्दे पर मीडिया से बात करते हुए शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकॉम ने कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 16 जून के बाद स्कूल खोले जा सकते हैं। हम इस पर विचार कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने स्कूलों को खोलने और वहां हर हाल में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाने की प्लानिंग करने अफसरों को कहा है। 16 जून से पहले प्रदेश सरकार की एक अहम बैठक हो सकती है, जिसमें यह तय होगा कि अगर प्रदेश में स्कूल खुलते हैं तो किस तरह की गाइडलाइन होगी। शिक्षा मंत्री से दरअसल पत्रकारों ने पूछा था कि कोरोना संक्रमण घट रहा है तो क्या स्कूल खुलने की उम्मीद है। इस सवाल के जवाब में प्रेमसाय टेकॉम ने कहा कि आशा तो रखनी ही चाहिए, आशा के बल पर तो आकाश टिका है। हम स्कूल खोलने पर काम कर रहे हैं। बने रहिए दोस्तों। तो अगला ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी खबर, आईपीएल के बचे मैच की तारीखों का हुआ ऐलान, जाने कब खेला जाएगा। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2021 को मई में स्थगित कर दिया गया था। अब खबर आई है कि 14वें सीजन के बचे हुए मैचों की शुरुआत 19 सितंबर से होगी और टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 10 अक्टूबर को खेला जाएगा। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। गौरतलब है कि बीसीसीआई ने एसजीएम में आईपीएल 2021 के बचे हुए 31 मैचों को यूएई में करवाने के फैसले पर मुहर लगा दी थी। कई खिलाड़ियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद बीसीसीआई ने 4 मई को इंडियन प्रीमियर लीग टूर्नामेंट को अनिश्चितकाल समय के लिए स्थगित कर दिया था। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने एक भारतीय समाचार एजेंसी को बताया, एसीबी अमीरात क्रिकेट बोर्ड के साथ बातचीत अच्छी रही और उन्होंने मौखिक तौर पर बीसीसीआई एसजीएम से पहले ही टूर्नामेंट की मेजबानी करने के लिए हामी भर दी थी। टूर्नामेंट के दोबारा से शुरू होने के बाद पहला मैच 19 सितंबर को खेला जाएगा, वहीं 15 अक्टूबर को फाइनल होगा। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की उपलब्धता पर बात करते हुए अधिकारी ने कहा, बातचीत शुरू हो चुकी है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी टूर्नामेंट के लिए उपलब्ध रहेंगे। अगली खबर है, कोरोना, देश में 1.01 लाख नए मरीज मिले, 1.73 लाख ठीक हुए और 2444 की मौत। नए संक्रमितों का आंकड़ा 2 महीनों में सबसे कम। देश में रविवार को कोरोना के 1,01,159 मामले सामने आए। यह आंकड़ा पिछले 62 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 5 अप्रैल को 96,563 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। पिछले 24 घंटे में संक्रमण की वजह से 2,444 लोगों की मौत हुई है। देश में करीब 45 दिन बाद रोजाना मौतों का आंकड़ा 2,500 से नीचे आया है। इससे पहले 22 अप्रैल को 2,257 लोगों की मौत हुई थी। राहत की बात यह भी रही कि बीते दिन 1,73,831 लोगों ने कोरोना को मात दी। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 75,151 की कमी रिकॉर्ड की गई। साथ ही अगला ब्रेकिंग न्यूज है, गृह मंत्री के भतीजे ने की खुदकुशी, खेत में पेड़ से लटकी मिली लाश। आत्महत्या के कारणों पर सस्पेंस, परिजन और पड़ोसियों से जानकारी जुटा रही पुलिस। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक किसान ने खुदकुशी कर ली है। उती थाना क्षेत्र के मानिकचौरी गांव में किसान ने खेत में नीम के पेड़ से फांसी लगा ली। मृतक की पहचान 47 साल के कुबेर साहू के रूप में की गई। कुबेर साहू प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के सगे साले का लड़का है। पुलिस के मुताबिक घटनास्थल से सुसाइड नोट नहीं मिला है। ऐसे में अभी यह पता नहीं चला है कि कुबेर ने खुदकुशी क्यों की है। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि उसने इतना बड़ा आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर हो गया। उती पुलिस सारे तथ्यों पर बारीकी से जांच में जुट गई है। इधर कुबेर के छोटे भाई राजू साहू वन विभाग में कर्मचारी है। वो दुर्ग में रहता है, इसलिए उसे इस मामले में कोई खास जानकारी नहीं है। लेकिन उसने अपने बड़े भाई कुबेर साहू के बारे में बताया कि वो अपने काम से काम रखने वाले व्यक्ति थे। किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन 1 महीने पहले वो कोरोना से पीड़ित हुए थे। उसके बाद से कुछ कमजोरी महसूस करते थे। अभी धान की दूसरी फसल भी कटी थी। 80,000 रुपए से ज्यादा रुपयों का उन्होंने धान बेचा था। पुराने घर की भी रिपेयरिंग हो रही है, कुछ नए कमरे भी बन रहे हैं। इसके अलावा कुबेर के नाम पर 5 एकड़ 6 डिसमिल जमीन भी थी। इसी बीच अगली बड़ी खबर है, सरकार ने कहा सिलगेयर से कैंप नहीं हटेगा। मंत्री चौबे बोले दरभा में फोर्स का कैंप होता तो नहीं होता झीरम हमला, विरोध करने वाले वहां विकास नहीं चाहते। सुकमा जिले के सिलगेयर में शुरू हुए पुलिस कैंप का विरोध जारी है। इस मामले में आदिवासियों की आड़ में सियासी माहौल गर्म करने वाले भी अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं। सरकार भी इस मुद्दे पर कैंप को न हटाने की बात पर अड़ी है। दूसरी तरफ सिलगेयर के ग्रामीण भी कह चुके हैं कैंप हटेगा तो वो भी हटेंगे।
अब सोमवार को इस आंदोलन पर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने अहम बयान दिया है। इस मामले में टीएस सिंहदेव ने भी सरकार का रुख साफ किया। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता बेला भाटिया और भाजपा नेताओं को सिलगया जाने से रोके जाने को लेकर कहा कि मेरा सवाल है कि वो लोग बस्तर में अधोसंरचना का विकास नहीं चाहते। क्या वो बस्तर में सड़क, स्कूल, अस्पताल नहीं चाहते? सड़क बनाने के लिए कैंप बना है तो विरोध कौन लोग कर रहे हैं? जांच करने आए सभी संगठनों का स्वागत है, मगर सिलगया में वहां के ग्रामीण कम और पड़ोसी गांव के लोग ज्यादा हैं। कौन है उनके पीछे है, कौन साथ देने जा रहा है, समझ आ रहा है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगले न्यूज वीडियो में ताज़ा खबरों, ताज़ा अपडेट के साथ।